डॉक्टर आकाश के हवाले से इस वक्त हमारी गुफ्तगू जारी है। जो नुकसान उनकी फ़ैमिली का हुआ है और जो नुकसान इस मुल्क और इस शहर का हुआ है, एक बहुत ही होनहार डॉक्टर से जो है ये शहर, ये मुल्क जो है वो महरूम हो गया है। रोज़ दिन दिहाड़े इस शहर में, इस मुल्क में अब ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जिसका दिल करता है वो डकैती के नाम पर किसी को भी यहाँ पे मार कर चला जाता है। बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, कत्ल गारत गिरी हो रही है शहर, इस मुल्क के अंदर। हालात जो है वो अजीब से अजीब तर होते चले जा रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर आकाश के चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी आखिरी रसूमात की जो तैयारियां हैं डॉक्टर आकाश की, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ बात करके जानते हैं कि वो किस तरह का इंसाफ चाह रहे हैं और क्या उनकी जो है हुकूमत वक्त से जो है वो डिमांड है। सर, बहुत अफसोस पहले तो इस चीज़ का कि आपका जो नुकसान हुआ है, इसमें पूरा पाकिस्तान, पूरा शहर और हम सब आपके साथ खड़े हैं। सर, बताइएगा ज़रा थोड़ा सा हमारे लोगों को कि ये कब हुआ, ये वाक़या किस तरह हुआ, आप लोग को इत्तला मिली है, आप लोग कैसे पहुँचे, ये सब ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। ये डॉक्टर आकाश 28 साल मेरा भतीजा है और इतना ज़हीन शहज़ादा डॉक्टर था। उसने यकीन मानो, उसने यूएसए का पेपर पास किया है, यूएई का पेपर पास किया है, लेकिन घर वालों को मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस पाकिस्तान की सिंध की इधर हॉस्पिटल में जॉब करूंगा और आवाम की खिदमत करूंगा। इतना जुल्म हुआ है उसके साथ। ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, गवर्नमेंट जॉब करता था जना हॉस्पिटल में, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट जॉब। अपने फादर के साथ वो गया है बैंक में, तो वहाँ पर उसको जो है ना वो टारगेट किलिंग करके गोलियों से छली कर दिया गया। हालांकि दिन दिहाड़े सुबह के 12 बजे या 11 बजे दिन दिहाड़े इतनी मार्केट में इसको गोलियों से छली कर गया। हमें बड़ा अफसोस है और हम तो अपील करते हैं अभी आईजी सिंध से, और अपील करते हैं, अभी तक ये कल 12 बजे मर्डर हुआ है। हमारी कम्युनिटी के सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं असेंबलियों में, सिंध मुकेश चावला हैं या MNA रमेश लाल हैं या श्याम सुंदर हैं, अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया है। कल 12 बजे की वारदात हुई है, किसी का भी रब्ता नहीं हो रहा। हमारी कम्युनिटी के इतने बड़े MPA बैठे हुए, मुकेश चावला सीनियर मिनिस्टर हैं, MNA रमेश लाल सीनियर मिनिस्टर हैं, श्याम सुंदर मिनिस्टर हैं, ये अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया। ऐसे जुल्म की इंतहा हो गई। ये क्या चल रहा है इधर? पुलिस क्या कर रही है, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी बच्चा तो उसका माँ बाप का चला गया ना, अभी क्या होगा उसके लिए? आज एक बच्चा गया है, दूसरा कल दूसरा जाएगा, ये क्या होगा? ये सिंध गवर्नमेंट आंखें खोले भाई। CM सिंध कहाँ है? सिंध पुलिस कहाँ है? आंखें खोलो। कराची के 3 तलवार पोश इलाके में ऐसे मर्डर किया जा रहा है, बड़े दुख की बात है। मेहरबानी करके इस पे एक्शन लें प्लीज़। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कहा कि वो बैंक के बाहर वो वीडियो भी देखी जा रही है, गार्ड पे फायर किया गया, फिर वो उनकी गाड़ी खोली गई है, उनको फायर भी मारे गए। क्या ये डकैती थी या ये टारगेट किलिंग थी? आपको क्या लगता है? ये टारगेट किलिंग है। ये हमारी बरादरी से, बिजनेस कम्युनिटी से और ये डॉक्टरों से, ये नौजवान यूथ डॉक्टरों से टारगेट किलिंग है। जब उनके वालिद साहब भी उस गाड़ी में मौजूद थे, क्या उन्हें भी जो है इसी तरह टारगेट किया जा रहा था या सिर्फ डॉक्टर आकाश को टारगेट किया जा रहा था? आकाश और उसके वालिद को, दोनों को टारगेट किया जा रहा था। वो पैसे देने के लिए तो तैयार थे, उन लोगों तो उसी टाइम पैसे दे दिए। भाई पैसे लो, हमें क्यों मार रहे हो? वीडियो में नजर आ रहा था, पैसे भी, वीडियो भी में आपको नजर आया, पैसे भी ले गए, लेकिन उनको बाद में गोलियां भी मारी गई हैं। पैसे भी लेकर गोली। उसका फादर उसका बच गया, उसका दूसरा कज़न उसका बच गया, इसको गोलियां लगी, लेकिन उन लोगों ने तो तीनों को मारने की कोशिश की है। पैसे तो वो उसी टाइम उन लोगों ने दे दिए, तीनों को मारने की कोशिश की है। ये बड़ा जुल्म हुआ है। ये बताइएगा कि 2-3 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले क्या कुछ इस तरह की कोई डिमांड उनसे की गई थी डॉक्टर साहब से या उनकी फैमिली से, आप लोगों से, जो आप लोगों को इस किस्म का कोई ख़तरा था कि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो सकता है? फ़ोन कॉल पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या ऐसा कुछ था? भाईजान, ये आए दिन वारदात हो रही है, ख़ास करके हमारी कम्युनिटी से ये ज़्यादातर हो रहा है। ये मैं आपको बाद में बातें बताऊंगा जैसे भी हुआ है। बहरहाल ये हमारी बरादरी और बिज़नेस कम्युनिटी से ये साजिश की गई जा रही है, जानबूझकर किया जा रहा है और आपकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और ये नौजवान यूथ डॉक्टर है उनको टारगेट किए जा रहे हैं। ये इस तरह होगा तो कौन डॉक्टर, कौन बैठेगा भाई, कौन जॉब करेगा? वो खिदमत के लिए, और ये खिदमत का उनको जो है यहाँ पे सिला दिया, का उसको सिला दिया गया, उसको गोलियों से छली कर दिया गया है बस। जी, डॉक्टर आकाश जहाँ पे जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे जिस हॉस्पिटल में, वहाँ के सीनियर डॉक्टर और प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर आकाश किस तरह का इंसान था,
उनके साथ कैसे थे, एज ए स्टूडेंट कैसे थे, एज पर्सन कैसे थे, उनसे बात करते हैं। सर ज़रा बताइए डॉक्टर आकाश के बारे में कि किस तरह का इंसान थे और मतलब नेचर कैसी थी और एज ए स्टूडेंट कैसे थे, ज़रा उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर आकाश जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आए थे मैं तब से इनको जानता हूँ और फाइनल ईयर तक बहरिया मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पढ़ा है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही सुलझा हुआ, तहज़ीब याफ्ता, इज़्ज़त करने वाला और एक पढ़ने वाला बच्चा था। और मतलब वो अमंग दोज स्टूडेंट्स जो आपको याद रहते हैं। मतलब मेरा अगर आप 25-30 साल का कैरियर देखें तो मैं कहूँगा कि उसमें अगर मैं टॉप 10 में अगर लेके आऊँ तो ये 10 लड़कों में एक होगा। मतलब इतना इज़्ज़त करने वाला, इतना नॉलेजेबल, इतना पढ़ने वाला, इतना पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर को देखने वाला, तो एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा जुल्म है। मतलब मेरे पास तो इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है भाई, सॉरी। आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं शहर में, कहीं कोई अपने बच्चों से महरूम हो रहा है, कहीं कोई अपने वालिदैन से इस तरह महरूम हो जाता है, जवान लड़कों को, बच्चियों को जो है इस तरीके से सड़कों पे कत्ल कर दिया जाता है। आज ये शहर, ये मुल्क एक डॉक्टर से महरूम हो गया, एक होना डॉक्टर चला गया। सर नुकसान तो बहुत बड़ा है, लफ्ज़ों में शायद पूरा नहीं हो पाएगा, और जो इनका दुख है इस फैमिली का, उसमें भी शायद हम उस तरीके से शरीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश करता है हर शख्स कि उनके दुख में बराबर का शरीक हो। सर हुकूमत से किस तरह का इंसाफ चाह रहे हैं आप लोग, आगे के लिए क्या है? क्योंकि देखिए, अगर आज एक डॉक्टर है, कल कोई इंजीनियर है, अगर इस तरीके से टारगेट किया जाने लगा लोगों को, तो ये मुल्क तो सर खाली हो जाएगा। यहाँ से जो लोग बचेंगे वो चले जाएंगे, तो ये किस तरह सिक्योर करेंगे? हम किस तरह की डिमांड करना चाहेंगे हुकूमत से इनकी सिक्योरिटी के लिए, अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए? भाई मैं तो सिंपल एक बात करूँगा कि एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा लॉस है। मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ, लेकिन जिस बाप के सामने उसके बेटे को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल लेके जाए, मैं समझता हूँ उसका इमेजिनेशन 1% भी मतलब हम में से कोई नहीं कर सकता। आप इमेजिन नहीं कर सकते। बाकी मैं, जो आपका सवाल है, मेरे पास तो उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। मेरा तो यही है कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे जो ये काम कर रहे हैं, और मतलब बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बस अल्लाह ताला सब्र दे उसके घर वालों को, और जिन्होंने किया अल्लाह ताला उनको गरक करे और उनको हिदायत दे के, मतलब पैसे की कोई औकात नहीं है, इंसान की औकात है, ज़िंदगी की औकात है। दुनिया इस ज़िंदगी ना, किसी की ज़िंदगी मत लो, बस खुदा का वास्ता ज़िंदगी मत लो। मेहनत करो और खाओ। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं। यार मैं असल में मैं बहुत आकाश की क्लोज था। क्योंकि हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बस जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आसान नहीं होता किसी के लिए भी, ना मेरे लिए ना इनके लिए। और आप लोग भी अगर देख रहे हैं इस वक्त टीवी पे बैठकर चीज़ें सुन रहे होते हैं, ख़बरें सुनते हैं इस तरह की, किसी के भी कत्ल की, किसी के भी इस तरह के कुछ आने की, हादसे की, तो मैं यकीनन ये कह सकूँगा कि किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और जिस पर गुजर रही होती है उसके लिए तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर वही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे, शहर की हिफाजत करे, यहाँ रहने वाले हर तबके की, हर कम्युनिटी के, हर तरह के लोगों की अल्लाह हिफाजत करे, क्योंकि वाकई बहुत मुश्किल होता है। जब जिस पर गुजरती है वो जानता है।